वेलकम टू वीडियो। तो दोस्तों, ड्रामा इश्क या तलीम की लेटेस्ट एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लाहौर की तंग पुर रौनक गलियों में वाकया इस पुराने से मोहल्ले में एहसन और मरियम की कहानी बसती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एहसन एक शानदार ज़हीन लड़का था, घर वालों की उम्मीदों का मरकज, बचपन से साइंस का बेहतरीन तालिब इल्म। दूसरी तरफ मरियम एक नरम दिल हसास सी लड़की थी, जिसकी आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर हालात ने इसे बहुत मजबूत बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो पसंद मोहब्बत में बदल गई। मोहब्बत खूबसूरत थी मगर साथ ही खतरनाक भी। एहसन ने पढ़ाई पर से तवज्जो हटाई। पहले जो किताबें इसकी बेहतरीन दोस्त थीं, अब इसकी पूरी तवज्जो मरियम के मैसेजेस, कॉल्स और रोज रोज की मुलाकातों पर रहने लगी। मरियम भी इस दलदल में फंस गई। इसे एहसास तो होता था कि इस इम्तिहान में अब मैं नाकाम होने वाली हूँ, मगर दिल का मामला ऐसा था कि बस 5 मिनट का वादा घंटों में बदल जाता। दोनों के इस बदलते रवैये को सबसे पहले इनके साथीजा ने महसूस किया, खास तौर पर सर नईम, जो एहसन की काबिलियत से हमेशा उम्मीद रखते थे। उन्हें दुख होता था कि एहसन अब क्लास में पहले जैसा सरगर्म नहीं। सर ने इसे एक दिन रोक कर कहा, एहसन, मोहब्बत खूबसूरत चीज है, लेकिन कभी मोहब्बत इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जो इसने बरसों से मेहनत से बनाया हो। तो एक ज़हीन लड़के हो, अपनी मंजिल को मत भूलो। ऐसा ने सर की बात सुनी तो थी, मगर इस वक्त मोहब्बत की आवाज ज्यादा ऊंची थी। इधर मरियम के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो जानते थे कि मरियम के नंबर कम हो रहे हैं और वो परेशान रहने लगे। मरियम की माँ ने कई बार इसे समझाया, मगर वो एहसन की बगैर खुद को अधूरा महसूस करती थी। इसे लगता था कि तालीम तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत अगर हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। और फिर इम्तहानात आ गए। फ्रेंड्स, एहसन जो हर साल पूरे कॉलेज में टॉप करने वाला था, इस बार पेपर के दौरान खुद अपनी निगाहों में शर्मिंदा हो गया। सवालात इसे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजनबी जुबान में लिखे हों। इसने आखिर में डर के मारे वही दुआ लिख दी जो हर मुश्किल में पढ़ता था। मरियम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। दोनों इम्तिहान देते देते ये समझ चुके थे कि ये मोहब्बत इनकी मंजिल के दरमियान आ गई और अब अंजाम इनके सामने खड़ा है। नताइज आए तो कॉलेज में जैसे धमाका सा हो गया। एहसन का नाम पास होने वालों की फहरिस्त में भी नहीं था। मरियम भी बुरी तरह फेल हो चुकी थी। पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी, घर वालों ने ताने देना शुरू कर दिए और मास्टर ने हमेशा की तरह फैसला भी सुना दिया, पहली मोहब्बत ही पढ़ाई का बेड़ा गर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये वो वक्त था जब दोनों की मोहब्बत भी इम्तिहान में आ गई। एहसन चुप रहने लगा। कॉलेज गया तो लोगों की निगाहों से बचकर मरियम ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। दोनों ने एहसास कर लिया था कि मोहब्बत ने उन्हें बर्बाद कर दिया, बल्कि उन्होंने मोहब्बत की आड़ में अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद एहसन ने हिम्मत करके मरियम से बात की। वो दोनों पुराने पार्क में बैठे थे, जहाँ कभी घंटों एक दूसरे के साथ खूब बातें करते थे। इस बार इनके दरमियान खामोशी थी। ऐसा ने आहिस्ता से कहा, मरियम, हमने गलती की है। मोहब्बत का मतलब मंजिल छोड़ देना नहीं होता। मोहब्बत तो ताकत देती है, कमज़ोर नहीं करती। अगर हम वाकई एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो पहले अपने आप को साबित करना होगा। मरियम की आंखों से आंसू बह पड़े। वो बोली, एहसन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, मगर आज समझ आ गई है कि तुम्हें खोने का डर मुझे ख्वाबों से भी दूर ले गया। तो दोस्तों, इस दिन दोनों ने फैसला किया कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे, चाहेंगे तो लाजमन साथ होंगे, लेकिन पढ़ाई और मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे ने 2 साल गैप बर्दाश्त करने का फैसला किया, जैसे सपनों की ऊंची इमारत गिर गई हो और वो दोबारा ईंट ईंट जोड़ रहा हो। मरियम ने भी शदीद मेहनत करना शुरू कर दी। इसके अंदर एक नई आग भर गई। वक्त गुजरता गया। दोनों ने एक दूसरे का साथ तो रखा, मगर अपनी तालीम को पहली तरजीह बनाया। ऐसा ने बेइंतहा मोहब्बत की बाद यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। मरियम ने भी BS में दाखिला लिया और साबित कर दिया कि मोहब्बत और तालीम दोनों के साथ चल सकते हैं अगर इंसान जिम्मेदारी से काम ले। फ्रेंड्स, सालों बाद जब दोनों ने अपने कैरियर बना लिए, एक बार फिर वही पुराना पार्क, वही बेंच, वही हवा, लेकिन इस बार दोनों मुतमईन थे। ऐसे ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मरियम, मोहब्बत और तालीम दुश्मन नहीं,
دشمن ہم خود ہوتے ہیں جب توازن کھو دیتے ہیں۔ تو فرینڈز یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔